गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले वीडियो में हमने संधि के बारे में पढ़ा था। संधि क्या होती है, संधि के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उन प्रकारों को हमने विवरण देते हुए, वर्णन करते हुए पहुंचा था। स्वर संधि की परिभाषा देते हुए उसके प्रकार, गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। फिर हम व्यंजन संधि में आए। व्यंजन संधि के भी कुछ नियम हमने पढ़ लिए। इनमें से कुछ नियम जो बचे हुए थे उनके बारे में आज हम पढ़ते हैं। फोर्थ नियम है त के बाद ट या आधा ट हो तो ट में परिवर्तित हो जाता है, या ड या द हो तो ड में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात आपको ध्यान देना है कि त के बाद अगर ट आता है या फिर ड आता है तो क्या हो जाएगा, वो त के बाद अगर ट आता है तो वह आधे ट में परिवर्तित हो जाएगा, और यदि त के बाद ड आता है तो वह किस में परिवर्तित हो जाएगा, आधा ड में। ठीक है, ड या द हो तो ड में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, तत् धन टीका। ये तत् क्या है, आधा ता है। यहाँ पे बोला गया आधा ता के बाद ट हो, ये आधा टा है तो ये क्या बन जाएगा, आधा टा में परिवर्तित हो जाएगा। तत् धन टीका बराबर तट्टिका। ठीक, उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, उत धन डयन। तो ये आधा ता है, ये डा है। ठीक, तो ये यहाँ पे ता और डा मिलके क्या बनेगा, आधा डा, उड्डयन। ठीक, तो इस प्रकार ता के बाद आपको ध्यान देना, ता के बाद अगर टा हो, ठीक है, और या भी ता के बाद अगर डा हो या फिर दा हो तो क्या हो जाएगा, वह ड में परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट नियम में आते, ता के बाद ला हो तो ता का, ठीक है, यदि ता के बाद ला हो तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, ला में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ता के बाद ले हो, ता के बाद ले हो तो वह किस में परिवर्तित हो जाएगा, आपका आधा ला में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, यदि हा हो तो ता का दा तथा हा का धा हो जाता है। कैसे होता है उसको एग्जाम्पल में हम लोग पढ़ेंगे। तत् धन लीन, तत् है आपका, ठीक, यहाँ पे ला बोला गया, पहले ही बताए तत् के बाद ला हो तो वो क्या हो जाएगा, ला बन जाएगा। ठीक है, तो तत् के बाद ये बना आपका तल्लीन। उसी प्रकार उत धन लेख, ये आधा ता है, ठीक है, यहाँ पे ले बोला गया है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आधा ला में परिवर्तित हो जाएगा। उसी प्रकार है उत धन शिष्ट। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे बताया गया, पहले ही बताया गया है कि च तथा श हो तो छा हो जाएगा। यहाँ पे ता के बाद ला हो तो वह किस में हो जाएगा, ला में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ता के बाद ले हो तो वह क्या हो जाएगा, आधा ला में परिवर्तित हो जाएगा। फिर यदि श हो तो ता का क्या हो जाएगा, चा, तथा श का छ, और यदि हा हो तो ता का दा बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे जैसे आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो जैसे उत धन शिष्ट, ये ता है और यह शा है, ये क्या बनेगा, आधा च जुड़ेगा इसमें, उच्चिष्ट। उसी प्रकार उत धन हरण, तो ये आधा ता है और ये हा है, तो ये क्या बनेगा, आधा दा बनेगा, उद्धरण। उत धन हत, ये आधा दा है और ये यहाँ पर हा है, तो आधा दा और हा जब मिलेंगे तो क्या बनेंगे, आधा दा, उद्धत। ठीक, 6 नियम में आते हैं, स्वर के बाद छ का आने पर, छ के पहले चा आ जाता है तो वहाँ पर किस प्रकार परिवर्तन होता है इसको देखते हैं। आधन छादन, यहाँ पे बताया गया स्वर के बाद, ये स्वर है, आ क्या है, स्वर है, उसके बाद छा आया तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, चा आ जाता है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, चा, आधा चा बन जाता है। आच्छादन स्वा, ठीक है, स्वध छंद स्वच्छंद। ठीक, परि परिधन छेद परिच्छेद, संधिधन छेद संधिच्छेद। तो इस प्रकार व्यंजन संधि में ऐसे नियम है जिनके द्वारा परिवर्तन करके हम इसके बारे में किस प्रकार व्यंजन जुड़ते हैं तो बनता है, इसके बारे में हम जानते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं संधि के थर्ड प्रकार में, विसर्ग संधि। विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अर्थात विसर्ग का किसी भी स्वर या व्यंजन के साथ जो मेल होता है तो उसमें जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है,
विसर्ग संधि कहा जाए। जैसे नि धन चय, निश्चय, तो यहाँ पे क्या बना, निश्चय। ठीक है, तो ये विसर्ग घट के यहाँ पे श के रूप में, आधे श के रूप में परिवर्तित हो गया। विसर्ग संधि के नियम, पहला है विसर्ग से पूर्व यदि आ हो और बाद में आ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अर्थात कहने का मतलब आ और ओ के आ हो। ठीक है, यदि विसर्ग से पूर्व, यदि ये विसर्ग है इससे पूर्व यदि आ हो और बाद में आ या किसी वर्ग का, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा आता हो। जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आप इसको बेटर समझ पाएंगे। जैसे प्रथम, ठीक है, अब यहाँ पे विसर्ग धन आ बताया, तो यहाँ पे विसर्ग से पूर्व बोला है, मतलब पूर्व मतलब इस तरफ। ठीक है, तो इस तरफ जो भी वर्ण आएंगे, चौथा, पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण में से जो भी आएंगे, तो उसमें य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो वो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। कैसे, प्रथम धन अध्याय, तो ये यहाँ पे माँ के अंदर में क्या छिपा है, अ छिपा है, यहाँ पे बताया गया अ। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, कौन सा वर्ण है, था है, तो था किस में आता है, क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, या, ये दूसरा वर्ग। त था तीसरा वर्ग आता है, तीसरे वर्ग में आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। प्रथम धन अध्याय बराबर प्रथमोध्याय। उसी प्रकार मनाह धन अनुकूल। ठीक है, तो मनाह विसर्ग है, विसर्ग के बाद ना है। ठीक है, तो ना अ में आता है, उसके पहले माँ है। ठीक, तो माँ के कारण वो क्या हो जाएगा, अनुकूल, तो यहाँ पे मनोनुकूल, ओ की मात्रा आएगी। तमा धन गुण, तमोगुण, ये भी उसी प्रकार होगा। अधा धन गति, अधोगति, अर्थात ओ आ जाएगा विसर्ग के पहले अगर आ है और ये चौथा या तीसरा वर्ण है। यदि अगर वो नहीं भी है, अगर ये शब्द होते हैं या, रा, लावा, यदि इस तरफ या, रा, लावा, ह होते हैं तो भी वह ओ में परिवर्तित हो जाएगा। अब और भी एग्जाम्पल है, जैसे विसर्ग धन ज दिया है तो ओ, मना धन ज बराबर मनोज, सरा धन जो बराबर सरोज, पया धन द बराबर पयोद। ठीक है, अब दूसरे नियम में आते हैं हम। यदि विसर्ग से पहले आ और आ से अलग कोई स्वर हो तो विसर्ग का मेल किसी स्वर, किसी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण या य, र, ल, व, ह से हो तो विसर्ग र में परिवर्तित। अब यहाँ बताया गया कि विसर्ग से पहले आ हो या आ से अलग कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का मेल किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे वर्ण के साथ होने पर क्या होगा वह, या फिर वो नहीं भी है तो य, र, ल, व, ह है तब भी वह र में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे नी धन आशा, तो निराशा यहाँ पे रा आ गया। ठीक है, दू धन आचार, दुराचार, दू धन आशा, दुराशा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा विसर्ग संधि कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू।